अक्षरा, लक्ष्य माना क्या? नहीं, अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे मान जाएगा। कोशिश कर रही हूँ मैं। ऐसे एक साथ बोल दूंगी तो वो कभी समझेगा नहीं। और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ असर हुआ? हाँ, दिख तो रहा है, पर यकीन से नहीं कह सकते। आप पर गया ना, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। दोष नहीं है नैतिक, आपका गुण है उसमें, मेरा चिड़कू बेटा। अच्छा, एक बार उससे बात करके ट्राई करें। हाँ, आप पहले फ्रेश हो जाइए, आइए। मम्मा, आप ब्लॉक से क्यों खेल रही हो? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। क्या हुआ मम्मा आपको? आजकल आप बेबीज वाले काम करते हो, कभी पार्क में झूला झूलना, कभी आइस पाए। ये सारे गेम्स तो मैं भी नहीं खेलता। बहुत मजा आता है टुकू। आओ, आप भी बैठो, मिलकर बॉल बिल्डिंग बनाते हैं। आओ आओ आओ। जॉइन फुटबॉल टीम। आप शायद नहीं जानते, पर अंदर से आप भी यही चाहते हो कि आप फुटबॉल। नहीं चाहता मैं कुछ भी, और किसी से बात भी नहीं करना चाहता मम्मा मैं। आप लोग क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ जाते हो? कहा ना, मुझे नहीं खेलना तो नहीं खेलना। आपको 13 प्लेयर बनाया है, इसीलिए ना नक्श? यही कारण है ना नक्श? बोलो। पता नहीं, पर मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर मैं जबरदस्ती उठा कर ले जाऊं तो भी नहीं, क्योंकि वो मेरे बिना मैच जीत सकता है। और वैसे भी मुझे खेलने को तो नहीं मिलेगा ना पापा। मैं तो एक्स्ट्रा प्लेयर हूँ, और मैं टीम में हूँ या नहीं हूँ, उससे गेम को क्या फर्क पड़ता है? किसने कह दिया आपसे नक्श कि फर्क नहीं पड़ता? 13 प्लेयर भी प्लेयर ही होता है, उतना ही जरूरी जितना कोई दूसरा। उनमें से अगर एक भी अपनी जगह पे ना होना नक्श, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती। लेकिन मुझे नहीं खेलना। देखा डुगू, इस पूरी बिल्डिंग में से अगर मैंने एक भी ब्लॉक हिलाया ना, तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लक्ष्य, जो चीज अभी आपको अनइम्पोर्टेंट लग रही है ना, देखा वो एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लेयर पहला हो या आखिरी, कोई भी टीम उसके बगैर ना अधूरी है। हाँ डुगू, और आप जो ये बोलते हो कि 13th प्लेयर को सबको पानी देना और सबके जूते संभालने का काम होता है, ऐसा नहीं है बेटा। वो सब इसलिए करता है क्योंकि वो सब उसके फ्रेंड्स हैं, और किसी की मदद करना बुरी बात तो नहीं है ना बेटा। फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी गेम्स नक्श ऐसी हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको याद है ना पिछली बार क्रिकेट मैच में क्या हुआ था? मामा को पैर में चोट लग गई थी, और फिर हमें तो यही लगा था ना कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन फिर मामा ने हम सबको सरप्राइज दिया, वो खेली और फिर हम लोग जीत गए। वैसे ही आप भी अपनी टीम को जिता सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं 13 प्लेयर ही रहूंगा ना। और इसलिए इस बार में मुझे ज्यादा फोर्स मत कीजिए। सर, 9 बजने वाले हैं सर। मेल भेज दीजिए और लिख दीजिए कि हमारी टीम में एक बैकअप भी। बॉल।
एक बात हमेशा याद रखना, खेलो तो जीतने के लिए खेलो। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको अपना खेल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका खेल अपने आप लोगों को नजर आता है। पहले दिन देखा था मैंने तुम्हें बॉल को किक करते हुए, और उसी दिन तुम्हें कहना चाहता था कि बेटा बॉल के साथ इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, दोस्ती करना सीखो बॉल के साथ। जब बॉल से दोस्ती हो जाएगी ना, तो फिर किक भी मारोगे उसको तो बॉल वहीं जाएगी जहां तुम उसको भेजना चाहते हो। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय, रोहान। नेक्स्ट सिंघानिया। वेलकम बैक बेकम। और बेकम से भी ज्यादा आप मेरे फेवरेट हो। थैंक यू, पर एक टीम में 2 रोहान तो हो नहीं सकते, तो इसलिए 1 रोहान 1 बेकम, राइट? चलो 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 क्लास में जाओ, अटेंडेंस दो अपनी। जब बाकी सारे बच्चे आएंगे खेलने के लिए तो साथ में आना, ओके? बाय मम्मा। थैंक यू। थैंक्स तो हमें आपसे कहना चाहिए। अगर आप हमें नहीं समझाते तो हम उससे नहीं समझ पाते। वैसे मैंने कल डुगू के डॉक्टर से भी बात की है, उन्होंने खेलने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन ये भी कहा है कि हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप रखिए ना ध्यान, उसकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। फुटबॉल ग्राउंड पे वो मेरे लिए सिर्फ एक प्लेयर है, और मैं उसके साथ उतनी ही सख्ती बरतूंगा जितनी। पर उसकी बीमारी? अपनी बीमारी वो ग्राउंड के बाहर ही छोड़ कर आएगा, इसी पर वो एक्चुअली उसको बीच बीच में बहुत सुसु आती है और प्यास भी बहुत लगती है। अगर उसे आप हर 10 मिनट में एक ब्रेक। मिसेस सिंघानिया, अगर मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि आपको अपने बच्चे के साथ घर में किस तरह से बात करनी चाहिए, उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए, किस वक्त पे देना चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा थोड़ा शायद। उसी तरह से फुटबॉल ग्राउंड पे मुझे अपने प्लेयर्स के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये आप उस पर छोड़ दीजिए। वैसे आज का दिन आप इत्मीनान से रह सकती हैं, आज सिर्फ वार्म अप है, असली प्रैक्टिस कल से शुरू होगी। तैयार करके भेजेगा अपने लड़के को, क्योंकि बात जब खेल पे आती है तो फिर मैं किसी का नहीं होता। भाभी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत चिंता हो रही थी उन्हें चीकू की, और होगी भी कैसे नहीं। क्या जरूरत थी उसे खेलने के लिए भेजने की। अक्षरा भी ना कभी कभी किसी की बात नहीं सुनती है, और तो और इस बार जमाईसा भी उसी का साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि अक्षरा ने ये फैसला सोच समझ के लिया। जो भी है वर्षा, बच्चे को शारीरिक मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और इतनी धूप है, कहीं उसकी तबीयत बिगड़ गई तो। देखते हो हाँ अक्षरा बेटा, अभी तेरी बात कर रहे थे, कैसा है चिकू? ठीक है माँ, स्कूल में है। मैं भी वहीं थी जब आपका फोन आया था, इसलिए उठाया नहीं। अब बताइए। देख बेटा, मैं जो कहूंगी वो तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मेरा काम है तुझे समझाना। तो ये चिकू को फुटबॉल खिलाने की जिद छोड़ दे। तू जानती है ना बेटा, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, और माँ मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। सब कुछ तू ही सोच समझ लेगी ना, किसी दूसरे की राय लेने की या सलाह लेने की तो जरूरत है नहीं तुझे। अक्षरा, यहाँ हम सब परेशान हो रहे हैं और तू है कि माँ प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आपका चीकू बिल्कुल ठीक है। देख बेटा, जब मैं कोई गलती करती हूँ और तू मुझे डांटती है तो मैं तेरी बात सुनती हूँ ना। आज तू मेरी बात सुन, यहाँ किसी को भी तेरा फैसला ठीक नहीं लग रहा है, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए जा और अभी जाके चीकू का नाम कटवा दे। कोई जरूरत नहीं है उसे फुटबॉल खिलाने की। अरे और भी तो बहुत सारे खेल है ना जिसमें उछल कूद नहीं होती है। तू भी सॉरी माँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, तो फिर जो तेरी मर्जी में आए कर। लक्ष्य, तू क्यों आया? तू तो टीम में नहीं है। 13 प्लेयर। 13 मतलब एक्स्ट्रा। फिर तो ठीक है, तुझे खेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो हम लोगों की हेल्प करनी है, यहाँ हम लोग के लिए पानी लाना है। क्या हो रहा है बॉयज? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस, आप सब लोगों के नाम चैंपियनशिप्स के लिए भेज दिए गए। और नक्श, तुम्हारा भी। बॉयज, नक्श ने हमारी टीम को ज्वाइन किया है। He's going to be the 13th player. Let's welcome him. Okay, now practice मैच शुरू करें।
सर। ठीक है नक्श, कोने में जाओ, वार्म अप, कम ऑन। चलो 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 क्विकली। एंड ऑल ऑफ यू ऑल, डिफेंडर्स डिफेंड करेंगे, फॉरवर्ड्स अटैक करेंगे, सिंगल गोल पे खेलेंगे। ओके, स्टार्ट। हाउ आर यू फीलिंग बेकम? नो नो डोंट स्टॉप, कीप ऑन जॉगिंग। तुम्हें लग रहा होगा ना कि सर ने मुझे नहीं खेलने दिया इन सब लोगों के साथ। देखो नक्श, ये बच्चे जो हैं ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिजिकली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा ना। अपनी एक्सरसाइजेस, अपने वार्म अप ढंग से करो तो उनके साथ पे खेल पाओगे। हाँ? एक बात याद रखो, फुटबॉल को किक मारना बड़ा आसान काम है, लेकिन 1.5 घंटे ग्राउंड पे जमा रहना बहुत मुश्किल चीज है। उसके लिए स्टैमिना चाहिए। You will have to build that. हम लोग मेहनत करेंगे उसके लिए, ठीक है? काम करते हैं, नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके? आपको पता है भाभी माँ, डुगू का जो कोच है ना उन्हें सब अच्छे से पता है कब किसे बातों से आगे बढ़ाना है और कब किसको धक्का लगाना है। दिव्यानी, हमने कह तो दिया खा लेंगे, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रहा है। पहले दिन तो चलो ऐसे कैसे करके हमने खा लिया उनका खाना, वो भी तीनों वक्त, लेकिन हमेशा तो नहीं खा सकते ना। अपना खाना बनाने के लिए बोल दिया तो कुछ अलग सा ही पका लिया, वो भी नारियल के तेल में। नारियल का तेल हमारे घर में कहाँ से आ गया? वो मैंने मंगवाया था भाभी माँ, मुझे दवाई बनाने के लिए चाहिए था। रोटी अभी पतली पतली बनाते हैं, फिर से बनानी पड़ी। ऐसे में चीजों का बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ। तुझे फिर से टीम से निकाल दिया? नहीं तो क्यों? तू खेल क्यों नहीं रहा? सर ने मना किया, बस अभी एक्सरसाइज है, वार्म अप। क्यों तेरा मन नहीं कर रहा? कर तो बहुत रहा है यश, पर मैं कैसे कहूँ, मुझे सर से बहुत डर लगता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, इसलिए। नक्श, आप यहाँ पे खेलने के लिए आए या बातें करने के लिए आए? एंड यू, बैक टू योर क्लास। नक्श, जो आपको एक्सरसाइज बोली वो करिए अभी आप। ओके बॉयज, इनफ फॉर द डे। अपनी क्लास में वापस जाइए, चलिए। यही सारी चीजें अगर आप भाभी माँ से पूछ पूछ के करेंगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को आता खाना बनाना, मैं काय को पूछेगा? आप बोलो, वो दिन आपने मेरा डिश खाया, टेस्ट था ना, और चीना पापा को भी कितना अच्छा लगा। अच्छा है, लेकिन हम रोज रोज वो नहीं खा सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। सारी माँ, आप जो बोलेगा मैं वही करेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। आप अभी बोला भाभी माँ से पूछना, अभी बोला आप बताएगा। अयो, मैं कंफ्यूज हो जाएगा, मैं भाभी माँ से पूछ लेगा। डुगू, बेबी, कैसा रहा आपका दिन? हाँ, कुछ नहीं, प्रैक्टिस हुई। हाँ, वो तो आपसे कोच ने कहा था ना कि आज आपके सिर्फ वार्मिंग अप एक्सरसाइज कराएंगे, प्रैक्टिस कल से शुरू करेंगे। अच्छा, ये तो बताओ मजा आया कि नहीं? फ्रेंड्स के साथ खेला? वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, उन्होंने मुझे टीज किया और कहा कि मैंने रो रो कर आपको बोला कि आप टीचर से बात करो, और आपकी रिक्वेस्ट से ही टीचर ने मुझे टीम में लिया। मम्मा, कल से आप भी मेरे साथ रुकना वहाँ पर, प्लीज। मुझे सर से बहुत डर लगता है। क्यों बेटा, वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मम्मा, पर फिर भी। बहू, अगर लल्ला कह रहा है तो जाओ ना। वैसे भी उससे क्या पता कि हमारा लल्ला क्या है, उसके बारे में तो हमें अच्छे से जानते हैं ना। हाँ भाभी माँ, मैं भी सोच रही थी कि आपसे बात करूं। उसमें बात क्या करनी है, यहाँ तो जाना ही जाना है। हाँ, कितना मजा आएगा ना टुकू। मम्मा, मैं कर तो पाऊंगा ना? मुझे डायबिटीज है। तो क्या हुआ बेटा,
ये तो क्या, आप सब कुछ कर सकते हो, बस ठान लेने की बात होती है। आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना कि आपसे कुछ नहीं होगा। आप सब कर सकते हो डुगू, सब। कमाल करती हैं आप शौर्य की माँ। ऐसे समय में अपनी बेटी का साथ देने के बजाय उससे नाराज होकर बैठी हैं आप। हम लोग नक्श की बीमारी को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, सिर्फ उसकी तबीयत को लेकर परेशान हैं। लेकिन अक्षरा, उसको तो और बहुत कुछ देखना होगा, जैसे उसके शौक, उसकी खुशी, उसका दर्द। हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए कि जो वो जतन कर रही है वो सही है, पर उसकी बजाय हम उसे डांट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे इस समय नक्श को अपनी माँ की, उसके परिवार की जरूरत है, वैसे अक्षरा को हम सब की। अपनी भावनाओं में इतना क्या बहना कि दूसरों की भावनाएं नजर ही ना आए। ये क्या है? मैंने नहीं बनाया, वो चिट्टी महाराज ने। मैं अभी बाऊजी, मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं नहीं, खाने का समय हो ही रहा है, खाना ही खा लूंगा। उम्मीद है चिट्टी महाराज कुछ ऐसा बनाए जो खाने लायक हो। बहू, वैसे लल्ला की चिंता तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम होती हो उसके साथ, पर कुछ कहना था लल्ला से, वो ये कि खेल में हार जाए चलेगा, लेकिन जीवन के इम्तिहान में जरूर जीते। अच्छा, फिर से मेरे नाम की स्पेलिंग बोलो। यन। यन नहीं, एन। वही तो बोला, यन। एन। याना। याना नहीं, नना। नाना? मैंने तो याना बोला, याना। देखा बाबूजी, आपने फुटबॉल से दूर किया तो हम सब से दूर हो गया, और अब देखिए फुटबॉल वापस आ गई तो उसकी हंसी भी वापस आ गई। मम्मा, पापा आज फिर से लेट आएंगे? हाँ बेटा, उन्हें ऑफिस में बहुत काम है। क्यों, आपको कुछ कहना है उनसे? मुझे बोलो। नहीं नहीं मम्मा, कुछ कुछ बातें बॉयज को बताने की होती है, आप नहीं समझोगे, वो बस पापा ही समझेंगे। क्या समझाओगे पापा को आप नक्श? बताऊंगा पापा, पर मम्मा के सामने नहीं। ओके। अच्छा, आप ये तो बताओ कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट किस लिए? फिर से आप टीम में सिलेक्ट हुए हो तो कोई गिफ्ट या इनाम तो बनता ही है। अच्छा चलो, जब तक आप सोच रहे हो तब तक आप इससे काम चलाओ। इसमें क्या है? खोल के देखो। वाव, ये कितना कूल है। आपको कैसे पता कि मुझे यही चाहिए था? कुछ कुछ बातें ना सिर्फ बॉयज को ही पता होती है। और नक्श, वैसे भी पापा हमेशा तो आपके साथ होते नहीं हैं, लेकिन उनकी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू पापा, आई लव यू। वेलकम। अक्षर, वैसे हमेशा मैं भी आपके पास होता नहीं हूँ, आपको मेरी बेस्ट विशेस नहीं चाहिए? सही। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।